जय हिंद। नमस्ते। उम्मीद है कि आप बढ़िया होंगे। आइए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। आज का हमारा टॉपिक है बजट इन टैली। तो हम टैली के अंतर्गत बजट को पढ़ने वाले हैं। बजट का क्या उपयोग है। बजट जो क्वेश्चन है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो प्लीज़ है ना, आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, इसको इम्पोर्टेंट एज अ टिक कर लीजिएगा। साथ ही साथ बजट हो गया और आपका एक क्वेश्चन और है जो वाउचर जो हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था, उसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। बाकी आपको जैसा ठीक लगे देख लीजिएगा। बजट टैली में बजट का निर्माण करना खर्चों पर नियंत्रण रखने के लिए किया जाता है। टैली में जो बजट का जो प्रयोग है ना, वो किसके लिए किया जाता है? आपका खर्चों का नियंत्रण रखने के लिए, यानी जो खर्च आप कर रहे हैं उसका उसके ऊपर नियंत्रण रखना है। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि बजट का मतलब क्या है। बजट का मतलब ये हो गया कि जैसे मान लीजिए कि आपके घर में आपके पिताजी, आपके सभी लोग मिल करके कुछ रुपए कमाते हैं। आप मान लीजिए कि महीने के आपके पास 40 से 50 हजार रुपए आते हैं। तो उस 50 हजार रुपए का जो है, आप कहाँ कहाँ कैसे उपयोग करेंगे? आप सारे पैसे आप अपने हिसाब से खर्च थोड़ी कर देंगे, उसको कुछ बचाना ही पड़ेगा। कभी आपातकाल में किसी की तबीयत खराब हो जाना है कि कोई और दिक्कतें समस्याएं आ जाएं, उसके लिए आपको पैसे बचा के रखने पड़ेंगे। तो जो भी आप पूरा एक सिस्टम बना रहे हैं कि इतने पैसे 10 हजार इसके लिए, 20 हजार इसके लिए, 10 हजार इसके लिए खर्च करेंगे, तो ये सब जो पूरा आपने बनाया ना, लेखा जोखा किया ना, ये सभी आपका क्या कहला है, बजट के अंतर्गत ही आता है। जैसे आपने देखा होगा, जैसे अपने भारत में भी क्या है, एक वित्त मंत्री का जो पद है, वो भी क्या करते हैं, वित्त मंत्री भी हर वर्ष आके बजट पेश करते हैं। ठीक है। तो बजट का मतलब क्या हो गया कि जो भी बजट का निर्माण खर्चों पर नियंत्रण रखने के लिए किया जाता है। जो भी आपने खर्चा, जो भी आप खर्च करते हैं ना, उसके ऊपर नियंत्रण रखना कि किसके ऊपर मुझे कितने पैसे निवेश करने हैं। आगे देखिएगा, आप टैली आरपी 9 में बजट फीचर का यूज करके अपनी कंपनी के आय तथा व्यय पर नजर रख सकते हैं। यानी आप जब अपनी कंपनी में अपनी किसी व्यापार में पैसे कमाते हैं, तो उसका पूरा हिसाब किताब रखना पड़ेगा कि है ना, आप कितने पैसे कहाँ से कमा रहे हैं, कितने पैसे किसको खर्च करने हैं। ये सब भी आपको देखना पड़ेगा। ये नहीं कि आप पैसे जो भी आपके पास है आप खर्च कर रहे हैं अपने व्यापार से, आप अपने लिए भी खर्च कर रहे हैं, किसी और के लिए भी दे रहे हैं, सब कुछ उसी से ही आप कर रहे हैं। तो ये सब से नहीं हो पाएगा। आपको क्या करना पड़ेगा, जो बजट बना रहे हैं वो सब कुछ बनाना पड़ेगा कि मुझे लाइट के लिए, दुकान के लिए और किसी को देने के लिए क्या कैसे तैयारी करनी पड़ेगी, ये सब आपको पूरा लेखा जोखा करना पड़ेगा। और इससे क्या आय और व्यय आपके बजट के अकॉर्डिंग है या नहीं, इसमें आप क्या दे सकते हैं कि आप जो पैसे खर्च करना चाहते हैं क्या वही पैसे खर्च हुए हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने किसी के लिए बनाया कि मुझे इसमें 10 हजार रुपये खर्च करने हैं, लेकिन इसमें खर्च 20 हजार रुपये होगा, तो ये दिक्कत क्या होगी? दिक्कत ये होगी 10 हजार जहां आपको कम खर्च करने थे, केवल 10 हजार में जहां आपका काम हो जाना था, वहां आपने 10 हजार और लगा दिए। तो ये सब हिसाब किताब भी करना पड़ेगा आपको। बजट कंपनी के फंड्स को इफेक्टिवली यूज करने में आपकी मदद करता है। जो बजट है वो क्या करता है, आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको मदद करता है कि है ना, आपने जितना भी किसी भी चीज के लिए प्रॉपर बनाया हुआ, बैलेंस बनाया हुआ कि इसके लिए मुझे इतने ही खर्च करने हैं, तो जब आप उतने ही खर्च करते हैं, वो है आपका बजट। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। बजट एक निश्चित उद्देश्य के लिए एक निर्धारित अवधि के लिए बनाया गया विवरण होता है। तो बजट क्या होता है? एक निश्चित उद्देश्य के लिए, मतलब आपका एक उद्देश्य होता है कि आप इसमें जो पैसे खर्च कर रहे हैं, आप किसके लिए पैसे खर्च कर रहे हैं, और निश्चित अवधि यानी कितने दिनों के लिए खर्च कर रहे हैं। ये सब आप बजट के तहत करते हैं, जिसमें हम वित्तीय मामलों के बारे में विचार रखते हैं। बजट किसी व्यक्ति और संगठन की क्षमता मापने का आसान तरीका है। यानी जिसका जितना ज्यादा बजट होगा उसका व्यापार उतना ही बड़ा है। ठीक है, मतलब जो अपनी कंपनी के लिए जितना ज्यादा निवेश कर रहा है उसका व्यापार उतना ही बड़ा है। इसमें हम तय किए गए माप व वास्तविक कार्य को आसानी से तुलना कर सकते हैं। यानी कि आप जब बनाते हैं कि मैं इस कंपनी के लिए इसके लिए मैं इतना पैसे खर्च करूंगा, तो उतने ही खर्च खर्च करते हैं, तो वो क्या है, बढ़िया संतुलन बना के आप काम कर रहे हैं। यह एक संगठन के उद्देश्य पूर्ति के लिए बनाए गए घटक है, जो कार्य के शुरू होने से पहले निश्चित कर लिए जाते हैं। ये क्या होता है कि आप किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले ही आप इसमें एस्टिमेट कर लेते हैं कि मुझे इस चीज के लिए इतने पैसे मुझे खर्च करने हैं। ठीक है, ये क्या करता है, संगठन की कार्यप्रणाली का ब्लूप्रिंट माना जाता है। जैसे आपका ब्लूप्रिंट होता है ना 10वीं 12वीं जो आप पढ़ते हैं, तो उसका कि इस पार्ट से इतने नंबर आएगा, इस पार्ट से इतने नंबर, तो उसी प्रकार से ये क्या है, पूरा ब्लूप्रिंट है कि मुझे, जैसे मान लीजिए मुझे घर बनवाना है, तो घर बनवाने के लिए है ना, मुझे गिट्टी पाथर है ना, बालू सीमेंट इन सब के लिए कितना
है ना, मिस्त्री के लिए कितना देना पड़ेगा, ये सब आपका ब्लूप्रिंट हो गया कि आपने पूरा एस्टिमेट किया कि मुझे इतना पैसे खर्च करने हैं। बजट एक निश्चित अवधि के लिए, आमतौर पर 1 वर्ष के लिए वित्तीय योजना है। बजट किसी व्यक्ति, परिवार, लोगों का समूह, एक व्यवसाय, एक सरकार, एक देश, बहुराष्ट्रीय संगठन या किसी और चीज के बारे में भी किया जा सकता है। मतलब सिर्फ बजट ये नहीं कि आप कंपनी के लिए ही बजट बना सकते, बजट आप खुद के लिए भी, अपने परिवार के लिए भी, किसी व्यवसाय के लिए भी, सरकार के लिए भी, बहुराष्ट्रीय संगठनों के लिए भी बजट का उपयोग किया जाता है। बजट का उपयोग भविष्य के लिए योजना बनाने में किया जाता है कि जैसे आपने, है ना, आप हर दिन 100 रुपए कमा रहे हैं तो आपने सोचा कि 10-10 रुपए मैं खर्च बचाऊंगा और इसका एक अच्छा सा कहीं घूमने जाऊंगा, तो ये आपने क्या किया, ये आपने एक बजट बना के रखा हुआ है। भविष्य की योजनाओं को सफल बनाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, बजट का उपयोग करते हैं, ताकि हमें ये याद रहे जो भी कार्य करें उस बजट के अनुसार करें, ताकि हमारा ये कार्य किया गया हर कार्य हो सके। यदि आप बजट का इस्तेमाल करते हैं तो यकीन मानिए कि आप जो भी कार्य करेंगे उसमें सफल ही हो जाएंगे। यानी कि आपने पूरा हिसाब करके रखा है ना कि मुझे इसके लिए इतने पैसे खर्च करने हैं, मुझे यहाँ इसको इतने देने हैं, तो आपका जो टोटल है ना वो आपका हिसाब हो रहा है, इस वजह से इसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। फिर बजट इन टैली में, टैली में हम बजट का उपयोग कैसे करेंगे, टैली में बजट का एक स्पेशल ऑप्शन होता है। इसके उद्देश्य के लिए क्या करना पड़ता है, इस ऑप्शन को के द्वारा यदि हम किसी भी लेजर का बजट क्रिएट करते हैं तो उसके लिए खर्चों के लिए रकम का निर्धारण कर लेते हैं। यदि उस पर्टिकुलर लेजर में निर्धारित रकम से हम ज्यादा खर्च करते हैं तो टैली एंट्री करते समय बता देगा। जैसे मान लीजिए कि आपने टैली में बजट शब्द का उपयोग किया, बजट फीचर का उपयोग किया, तो आप किसी भी, जैसे मान लीजिए अब आपने ट्रेवल यानी कुछ भी मंगाने के लिए आपने बता दिया कि मुझे इतने पैसे खर्च करने हैं, तो यदि आप इससे ज्यादा पैसे खर्च कर देते हैं तो बता देगा कि आपने पहले से ही ये इतने ज्यादा पैसे खर्च कर लिए हैं, तो बहुत ज्यादा पैसे आप इसमें नहीं खर्च कर सकते हैं। तो ये बढ़िया सा फीचर्स मुझे लग रहा है। और यदि हम दूसरी बार किसी लेजर का बजट बनाते हैं तो इसे हम बना सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे देखिएगा, आगे यहाँ पे है कि हाउ टू एक्टिवेट बजट इन टैली। हमने इतना बजट बजट पढ़ तो लिया, पर बजट को टैली में यूज कैसे करेंगे। इसको बजट को यूज करने के पहले सबसे पहले बजट फीचर को एक्टिवेट करना होता है। उसके लिए आपको F11 की को प्रयोग करेंगे। इस की को प्रेस करने के बाद एक ऑप्शन विंडो डिस्प्ले होती है। इस विंडो में एक ऑप्शन होता है जो बजट से संबंधित है, इस ऑप्शन को यस करना पड़ता है। देखिएगा, गेटवे ऑफ टैली में जाना है आपको, F11 की दबानी, बजट में, सॉरी फीचर में अकाउंटिंग फीचर्स ही आ जाएगा। ये देखिए, जैसे गेटवे ऑफ टैली यूज करते हैं, F11 की प्रेस करते हैं, उसके बाद आपको मेंटेन बजट एंड कंट्रोल ऑप्शन आपको दिखता है, यहाँ पे आपको यस करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ही आप आउट, अब आपको बजट बनाना है। ठीक है, जैसे ही बजट अब फीचर हमारा चालू हो गया, बजट को बनाना है। बजट को एक्टिवेट करने के बाद बजट ऑप्शन एक्टिवेट हो जाता है। इसमें आपको बजट ऑप्शन पर जाने पर आपको पहले गेटवे ऑफ टैली के अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बजट ऑप्शन मिलता है। इसमें आपको क्या क्या मिलते हैं, क्रिएट ऑप्शन मिलता है, एक ऑल्टर ऑप्शन मिलता है और एक क्यूट ऑप्शन मिलता है। क्यूट, क्रिएट ऑप्शन का प्रयोग नया बजट बनाने के लिए किया जाता है। अल्टर का प्रयोग उसमें जो भी है ना उसमें सुधार करने के लिए। यदि मान लीजिए आपने पहले से कुछ बजट बना के रखा हुआ है और उसमें आपको मान लीजिए किसी के लिए आपने कम पैसे निवेश किए हैं, तो आप चाहते हैं कि मुझे इसके लिए थोड़े पैसे ज्यादा और पैसे इसमें मैं डाल दूं, तो उसके लिए आपको अल्टर ऑप्शन का उपयोग करना है। यदि आप पहले से नया बजट बनाना चाहते हैं तो क्रिएट ऑप्शन को यूज करिए। अब आपको बजट क्रिएट करने के लिए क्रिएट ऑप्शन पर सिलेक्ट करना होता है, जिसके लिए बजट क्रिएशन विंडो ओपन हो जाएगी। अब आप बजट क्रिएट कर सकते हैं, इंडिविजुअल लेजर अकाउंट बना सकते हैं, ग्रुप ऑफ लेजर अकाउंट बना सकते हैं तथा कॉस्ट सेंटर, इन सभी के लिए हम बजट बना सकते हैं। कॉस्ट सेंटर मैंने आपको पढ़ाया था, अब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कॉस्ट सेंटर का मतलब क्या होता है। उदाहरण के लिए ट्रेवलिंग के लिए, एडवर्टीजमेंट के लिए, ऑपरेशन के लिए, इन सब के लिए आप बजट बना सकते हैं। बजट बनाने के लिए निम्न स्टेप्स को फॉलो करिएगा। सबसे पहले आप अकाउंटिंग इन्फो, फिर बजट्स, फिर क्रिएट पर आप क्लिक करेंगे तो गेटवे ऑफ टैली, फिर आपका अकाउंट इन्फो, फिर आपको ये क्या हो गया, आपका बजट आ गया। फिर अगला देखिएगा, यहाँ पे ये आपका बजट में आपका हो जाएगा क्रिएट, ऑल्टर और क्विट। जितने आप बटन बताए गए थे उतने हैं ना। क्रिएट में आप नया बजट बनाएंगे, ऑल्टर यानी पहले से बने हुए बजट में सुधार करेंगे, क्विट यानी यहाँ से समाप्त कर देना। फिर नेम, यहाँ बजट का नाम दीजिए, यहाँ पे क्या करिए, बजट का यहाँ पे क्या करना है, आपको नाम देना है ये। फिर यहाँ पे प्राइमरी सिलेक्ट करें। पीरियड ऑफ बजट, यहाँ पीरियड ऑफ बजट यानी कब से कब तक है, फ्रॉम शुरू हो रहा है कब से, 1 अप्रैल 2006 से, कब समाप्त होगा 31 मार्च 2007 के लिए। यानी जो बजट है ना वो लगभग 1 वर्ष के लिए ही आमतौर पर बनाया जाता है। अल्टर बजट में क्या होता है, बजट को हम सुधारते हैं, जो भी हम पहले से बना के रखे इसमें हम सुधार सकते हैं। जैसे नेम, यहाँ से पहले बने हुए बजट का नाम डालिए जिसमें आपको देखना है या चेंज करना चाहते हैं। ठीक है, फिर आपको क्या है, डिफॉल्ट पूर्व में बने किसी बजट को चुन सकते हैं। डिलीट बजट,
यानी आपका जो पहले से बजट बना हुआ उसको डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप डिलीट बजट को डिलीट भी कर सकते हैं। गेटवे ऑफ टैली, अकाउंट इन्फो, फिर बजट पे, फिर ऑल्टर, फिर ऑल्ट प्लस डी को, उससे क्या हो जाएगी, आपको पूरी की पूरा जो बजट है उससे आपका डिलीट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो जाता है कंप्लीट। और सेशन में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि आप लगातार वीडियो देख रहे होंगे और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को देखने के लिए सजेस्ट कर रहे होंगे। ठीक है, जो भी क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उन सभी क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। उम्मीद है कि आप बढ़िया होंगे। रखिए अपना ध्यान, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, मुस्कुराइए और खुश रहिए। धन्यवाद।